गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स। क्लास 11th का मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 26B, एक्सरसाइज 26B को सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरत होगा थ्योरी का, वही देखेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में भी और 11 में स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आज डिस्टेंस फार्मूला को देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, इज गिवन बाय PQ। वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे तो दो कोऑर्डिनेट हुआ करता था। क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो 3 कोऑर्डिनेट का यहाँ देखना होगा फॉर्मूला। अब एक ऊपर में है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x y z फ्रॉम द ओरिजिन इतना। तो ये दो ठो पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से वही फार्मूला लगाएंगे क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये देखिए x2 y2 z2 है और x1 y1 z1 है। तो बताइए कि x2 कितना हो गया, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस z का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर OP। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस फार्मूला। कब? यदि एक पॉइंट दिया हो और दूसरा पॉइंट में ओरिजिन खुद हो तब। एक क्वेश्चन इस पर एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे कि मान लीजिए AB का, तो AB का फार्मूला हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 माइनस 2 है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। y2 है 3 और y1 है 1 तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। z2 है माइनस 6 और z1 है माइनस 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 2 6 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 में 1 चला गया, 3 में 1 चला गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर माइनस 6 प्लस 3 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 36 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 7। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आइए देखते हैं कि सम यूजफुल रिजल्ट्स। इस तरह का हम लोग थ्योरी स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे और 10th क्लास में भी पढ़े थे। कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा कब? यदि AB बराबर क्या हो जाए CD का और BC बराबर किसका हो जाए AD का। तो समांतर चतुर्भुज कब कहलाएगा? जब ऐसे हो जाए, यह AB बराबर हो जाए किसका, CD का। AB बराबर CD, ये वाला और ये वाला, और BC बराबर क्या हो जाए AD। हाँ, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज है। तो आपको पैरेललोग्राम दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकाल के इक्वल करके दिखाएंगे।
रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी बराबर सी डी, एक रेक्टेंगल हम लोग छापते हैं, एक रेक्टेंगल, ये हो गया ए बी सी डी। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या हो सी डी, और बी सी बराबर हो किसका ए डी का, साथ ही साथ ए सी मतलब डायगोनल ए सी बराबर हो जाए किसका बी डी का, तब मतलब ये जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा डायगोनल हो। तो इस तरह से ये तीन शर्त को यदि फॉलो कर लेता है कोई भी क्वेश्चन में तो ये कहलाएगा क्या रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी भुजाएं बराबर होंगी, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, दैट कहने का मतलब डायगोनल बराबर ना हो, जैसे सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं क्या हों बराबर हों, ये जितना उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, है ना, चारों भुजा बराबर हो गया, ए बी बी सी और सी डी। लेकिन देखिए ए सी लंबा हो गया और बी डी क्या हो गया छोटा, तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रोम्बस। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग के लिए क्या शर्त है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर हो, साथ ही साथ ए सी और बी डी मतलब डायगोनल भी बराबर हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, मतलब सभी भुजाएं भी बराबर और विकर्ण भी क्या हो बराबर हो, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या है डायगोनल है, ये स्क्वायर है। तो ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजा क्या हो बराबर हो, और ए सी बराबर बी डी भी हो, ए सी और बी डी भी क्या हो आपस में बराबर हो, तब उसको हम लोग कह पाते हैं क्या कि वो स्क्वायर है। तो आप समझ गए होंगे, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में रहेगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज को भी। आइए एक्सरसाइज 26B का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट है 5, 1 और 2, और दूसरा का कोऑर्डिनेट है 4, 6 और -1। इसको हम लोग x1, y1, z1 कह देते हैं, और इसको x2, y2 और z2 कह देते हैं। उसके बाद ये भी का अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बताइए x2 कितना है आपका 4 और x1 क्या है 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 है 6 माइनस y1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 है -1 और ये -2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि 4 में 5 चला जाएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 में 1 चला जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, और -1 और -2 दैट मीन्स -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 25 और 10 क्या हो गया 35। तो यही 35 जो हो गया आपका यूनिट्स, यही इसका डिस्टेंस हो गया आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये हो गया x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो बस PQ का जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है 2, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस। z2 है आपका -5 और z1 है -3 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये 1 हो गया और ये 16 हो गया और ये हो गया कितना 8 64, तो 64 और 16 हो गया आपका
80, 80 और 1 81, और 81 का स्क्वायर रूट हम लोग देखेंगे तो आएगा 9, और इसको हम लोग लिख देंगे 9 यूनिट्स। इसका जो हो गया डिस्टेंस किसके किसके बीच का, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो 9 यूनिट हो गया। अब देखते हैं R और S, 2 पॉइंट दिया है, और तो R और S में इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान लेंगे, और RS यहाँ लिख देंगे। RS लिखने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब बताइए कि x2 कितना है, 4, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -2 और y1 है -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, और z2 है आपका -3 और z1 है आपका -4, तो ये हो गया -4। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 4 में 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और -2 + 3 मतलब 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और -3 और -4 बराबर -7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 49 और 1 कितना हो गया, 50 और 9, 50 और 9 कितना हो जाएगा, 59। तो √59 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आप इसको समझ रहे होंगे, और यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। और हाँ, यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। आइए देखते हैं 1 का 4th नंबर क्वेश्चन। 1 का 4th में आपका दिया है 2 पॉइंट, एक सी और दूसरा दे दिया है ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब होता है O, और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा होता है 0 0 0, है ना। तो 0 0 0 हो गया C और O का, तब CO जो डिस्टेंस होगा वो उसी तरह से बैठेगा। आपका हो गया x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, है ना। अब ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बोलिए x2 कितना है, x2 है आपका 0 माइनस x1 है 9, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 12 का होल स्क्वायर, और z2 है 0 माइनस 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 प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, और बराबर है 144, और 8 8 64। तो ये देखिए 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 हो गया ये, 6 और 4 10, 10 और 8 18 का 8 बकेत में 1 1 और 1 2, 289। 289 का जो स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं होता है 17 यूनिट्स। आइए एक और सवाल को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सो दैट द पॉइंट्स, ए में है कोऑर्डिनेट 1 -1 और -5, और बी में कोऑर्डिनेट है 3 1 3, और सी में कोऑर्डिनेट है 9 1 -3। तो कहता है इसको दिखाइए कि ये वर्टिसेस है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते किसको है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हिंदी होता है समबाहु, और ट्रायंगल का होता है हिंदी त्रिभुज। तो समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, उस तरह का त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ दे देंगे ये, यहाँ दे देंगे बी, और यहाँ दे देंगे सी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 -1 और -5, बी का कोऑर्डिनेट है 3 1 3, और सी का कोऑर्डिनेट है 9 1 और -3। तो क्वाड्री इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाने के लिए सबों का डिस्टेंस सेम दिखाना होगा। किसका किसका, तो ए बी का, बी सी का और सी ए का। फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव टू शो, हम लोग को क्या दिखाना होगा, हम लोग को दिखाना होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों यदि बराबर हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहला जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ए बी निकाल के। ए बी मतलब हो गया ये x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे क्या पाएंगे कि x2 है हमारा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 है 1 तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, z2 है हमारा 3 और माइनस 5 का हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये 3 में 1 चला गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 और 5 कितना हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 4 कितना हो गया 68 और 4 72 यहाँ मिलता है हमें। अब देखना होगा कि 72 यूनिट्स यदि ए बी दे रहा है तो बी सी को भी यही देना होगा, तो बी सी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी सी के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बताइए कि x2 कितना हो गया, हम b और c की बात करेंगे तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर x ये -3 और फिर -3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कितना आ जाएगा कि 9 में 3 चला गया तो हो गया 6 मतलब 36 और ये हो गया 0 और ये 3 और -3 कितना हो गया -6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 36 कितना हो गया √72 यूनिट्स, तो 2 बराबर हो गया। तो आप एक निकाल के देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सी ए निकालिएगा तो आपका यही आएगा। सी ए को आप इसी फार्मूला पे बैठाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बताइए अब यहाँ देखिए सी ए तो ये हो गया x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो 9 माइनस 1 तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और -3 और -5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि 9 में 1 चला जाएगा तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और -8 का स्क्वायर हो गया 64 और आप देखिए Z2 माइनस Z1, तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 5 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 64 4 68 4 72 यूनिट हो गया ना, 72 यूनिट्स। तो हम लोग देख लिए कि ए बी किसका किसका वैल्यू बराबर हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। हेंस हम कह सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव्ड। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, आप जरूर ट्राई करें।